तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने दोस्तों कल अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट निकाल कर दे दिए हैं, लेकिन दोस्तों अब इनसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, मतलब कि कंपनी अब बुलिश हो जाएगी या फिर दोस्तों गिरावट का सिलसिला इस कंपनी में अभी भी बरकरार रहेगा। तो इन सभी को दोस्तों क्लियर करेंगे, लेकिन दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने अभी पिछले कुछ दिन पहले ही 24 रुपए के लेवल को टच किया, मतलब कि 52 वीक के हाई के आसपास गई है कंपनी, और वहां से कंपनी में लगातार गिरावट है, क्योंकि कंपनी में दोस्तों प्रॉफिट बुक के हालात इस टाइम चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पर मेरा क्या व्यू रहेगा कि कंपनी में अब यहां पर और इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर दोस्तों कंपनी को अभी और टाइटली होल्ड करना चाहिए, तो उसके ऊपर यहां पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से कंपनी अब कैसा परफॉर्म निकाल कर दे सकती है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 12,000 करोड़ का है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का करंट प्राइस देख सकते हैं, 52 वीक लो आप देख सकते हैं। स्टॉक भी देखेंगे तो लगभग 7.47 का है। तो पिछले कुछ दिन पहले से कंपनी का 8 पॉइंट कुछ के आसपास स्टॉक भी चल रहा था, लेकिन अब यहां पर 7.47 के आसपास डाउन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 17.5 का है, जो 16 पॉइंट कुछ था वो दोस्तों 17.5 आ चुका है। मतलब कि एक शानदार प्रॉफिट लेवल यहां पर बात निकल रही है। मतलब कि दोस्तों अगर यहां पर कंपनी नीलाम वगैरह हो जाती है तो आपको दोस्तों 17.5 रुपए के हिसाब से ही यहां पर आपको पूरा यहां पर पैसा लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों बुक वैल्यू का ये हिसाब होता है। तो दोस्तों बुक वैल्यू कंपनी के इनके जो है और ये शानदार प्रॉफिट अपडेट आपको निकल कर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के आरओसी और आरओई आप देखेंगे तो ये भी शानदार है, क्योंकि कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यहां पर यूज कर पा रही है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 10 के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग 24% है, जो कि यहां पर दोस्तों होल्ड कर रखी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी से कंपनी की। तो दोस्तों वह कंपनी यहां पर नीलाम हो रही है, लेकिन उससे यहां पर कंपनी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्रीज पे आप देखेंगे तो 38.6 का है, और इसमें भी दोस्तों कुछ अच्छा यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो कंपनी का 3121% है, जो दोस्तों पिछले एक साल का यहां पर दर्शा रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने देख सकते हैं कर्जे को अब की बार अपना चुका दिया है, लेकिन कितना चुकाया है उसे दोस्तों बैलेंस शीट पर देखेंगे। उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं। उसके बाद कैश इक्विटी देख सकते हैं। कंपनी का ओपीएम यहां पर बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है। एफआईडीआई लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और कंपनी में 0.33% डेब्ट इक्विटी है, जो पहले दोस्तों 0.37 के आसपास थी, वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं घटते हुआ दिखाई दे गया। तो दोस्तों कंपनी का यहां पर फंडामेंटल तो ठीक ही है, लेकिन अब कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी दोस्तों यहां पर अब जो ईयरली बेसिस पर यहां पर रिजल्ट निकाल कर दे रही है वो तो दोस्तों कंपनी के बेहतरीन ही है। जैसे कि अब सितंबर के आए हैं, तो दोस्तों यहां पर सितंबर के आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं 1385 के यहां पर दिए थे 22 में। उसके बाद दोस्तों 1350 के, लेकिन अब की बार थोड़ा बहुत यहां पर ड्रॉप हुआ है। तो दोस्तों ईयरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट तो ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो ये भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहां पर आते हैं। तो सीजनली तरीके से दोस्तों कंपनी वर्क कर रही है। और उसके बाद दोस्तों कंपनी के एक्सपेंस आप देखेंगे तो ये भी आपको यहां पर कुछ बढ़ते दिखाई दिए। और उसके बाद दोस्तों सेल्स में कितना घाटा हुआ है, लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट 9% के आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले भी देख सकते हैं कंपनी का कई बार यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 386 करोड़ के आसपास है, जो पिछली बार से यहाँ पर दोस्तों कुछ डिक्रीज हुआ है। उसके बाद ओपीएम रेट में कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला है, लगभग 2% के आसपास का। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 70 करोड़ से 183 करोड़ हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी रहेगी, कंपनी का पिछली बार 36% टैक्स देना पड़ा, लेकिन अब की बार 22% के आसपास टैक्स देना पड़ा है। उसके साथ ही दोस्तों 108 करोड़ का कंपनी का टैक्स देने से पहले यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट था, और यहां पर 334 करोड़ का है। वहां पर दोस्तों इस कंपनी ने देख सकते हैं 120 करोड़ का लॉस करा दिया है। मतलब कि जैसे कि कंपनी में कोई खराबी वगैरह आ जाती है तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पर कुछ लॉस हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर 120 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी के अंदर। उसके बाद कंपनी ने देख सकते हैं इंटरेस्ट अपना यहाँ पर कुछ रिकवर किया है, मतलब कि 117 करोड़ जो पहले दे रहे थे वो 110 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो दोस्तों कंपनी अगर कर्जा चुकाएगी तो ये तो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही दोस्तों 70 करोड़ का पिछली बार कंपनी ने अदर इनकम दिया था, लेकिन अब की बार 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिया है, तो जो यहाँ पर अच्छी बात यह है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी के दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के शानदार रिजल्ट आए हैं, और इसकी वजह से ही दोस्तों कंपनी में कल पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। लेकिन कईयों की स्ट्रेटेजी रहेगी कि कंपनी के तो क्वार्टरली बेसिस पर ही खराब रिजल्ट आए हैं और इसी वजह से कंपनी के शेयर को सेल कर दें। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यूअर हैं तो दोस्तों आप कंपनी में ईयरली बेसिस पर देखें, नहीं तो दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। मेरा व्यू दोस्तों इस कंपनी में सिर्फ लॉन्ग टर्म का है, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी जल्दी आपको सुजलॉन के यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों
चलेगी और कंपनी दोस्तों धमाकेदार आपको यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर देती जाएगी। अब बात आती है दोस्तों मेन कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी के दोस्तों जो इक्विटी कैपिटल है वो लगातार देख सकते हैं यहाँ पर अब की बार भी बढ़ी है, लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व्स दोस्तों सबसे शानदार बढ़े हैं, जैसे कि 4,614 करोड़ से 5,145 करोड़ हो गया है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर इसके ऊपर जो यहाँ पर कर्जा है वो भी 4246 करोड़ से 4,014 करोड़ के आसपास रह गया है। तो दोस्तों दोनों ही यहाँ पर शानदार और पॉजिटिव अपडेट है। तो दोस्तों रिजर्व आपको पता ही है कि कंपनी स्टोर करती है अपने रुपए को, जैसे कि यहाँ पर कुछ इक्विटी शेयर्स वगैरह या फिर दोस्तों कंपनी का जो रिजल्ट आया है तो उसमें से दोस्तों यहाँ पर कुछ जैसे कि अपन पॉकेट मनी रखते हैं तो उस वजह से यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी अपना कुछ फंड है जो यहाँ पर रिजर्व कर लेती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर बैड अपडेट या फिर दोस्तों बैड कंपनी का माहौल चलता है तो उस टाइम दोस्तों ये रिजर्व्स को यूज ले लेती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार कंपनी का घट ही रहा है, जो दोस्तों पहले तो आप देख सकते हैं 32,000 करोड़ का था, तो घटाते घटाते दोस्तों कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पर दे रही है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी बरकरार है। साथ ही दोस्तों कंपनी के एसेट्स अभी देख सकते हैं यहाँ पर अब की बार बढ़े हैं 17,000 करोड़ से 17,300 करोड़ से 17,648 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,648 करोड़ बढ़ चुका है, जो पहले देख सकते हैं यहाँ पर 36,000 करोड़ 42,000 करोड़ जो घटते घटते दोस्तों यहाँ पर 16,000 करोड़ हो गया, लेकिन अब दोस्तों फिर से कंपनी के एसेट्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बात तो जाहिर है कि जो सुजलॉन कंपनी है उसके ही दोस्तों टाइम फ्रेम पर कंपनी चल रही है और लगातार दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम अब देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों कंपनी में जो मोमेंटम आएंगे लॉन्ग टर्म पर्पज से तो वो दोस्तों सुजलॉन की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से सुजलॉन कंपनी 8 रुपए के आसपास थी पिछले कुछ दिन पहले और वो डायरेक्टली दोस्तों 86 रुपए पर चली गई, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों उसी प्रकार से ये स्ट्रेटेजी अपनाती है तो ये कंपनी दोस्तों जल्दी आपको 16 रुपए से 100 रुपए के टारगेट दे देगी। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म व्यू से यहाँ पर आप होल्ड कर रखें। उसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनमें एफआई और डीआई जो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मेन बात आती है कि कंपनी का कल कैसा परफॉर्म रह सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये एडवांस पैटर्न चार्ट है और इसमें दोस्तों कंपनी की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर निखर कर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल है वो लगभग 16.60 के आसपास का है। तो जो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर देखेगा कंपनी के रिजल्ट को तो उनकी वजह से तो कंपनी में गिरावट आएगी और दोस्तों 16.60 का ये दोस्तों मैन बॉटम कंपनी का है और यहाँ से दोस्तों कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी में लॉन्ग टर्म वाले व्यूअर होंगे तो वो लगातार इस कंपनी के अंदर खरीदारी करेंगे क्योंकि कंपनी के रिजल्ट ईयरली बेसिस पर शानदार आए हैं। तो दोस्तों मेरा व्यू ये रहेगा कि कंपनी के ईयरली बेसिस के अनुसार यहाँ पर कंपनी या तो साइडवेज रहेगी या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में यहाँ पर आप अपनी तरह से यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर रिसर्च भी करें, उसके बाद एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन लें। साथ ही दोस्तों कंपनी का जो आरएसए के लेवल है वो 40 के आसपास है, मतलब कि कंपनी यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है और इसी वजह से कंपनी ओवरबॉट जोन की तरफ ट्रेड करेगी। तो वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बड़े मोमेंटम देखने मिल जाएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों मैं कह रहा हूं कि कंपनी में 1-2 दिन के हालात हैं जो आने वाले दिनों के वो यहाँ पर साइडवेज रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द कंपनी में एक बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएंगे।